सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, 70 days आर लेफ्ट फॉर योर अपकमिंग एफएमसी एग्जाम। सो आइए इसके बारे में मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये बनाया है। इसमें देखते हैं कि इसमें हमको क्या करना है इन 70 डेज में। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि इज इट पॉसिबल टू क्रैक एफएमसी एग्जाम इन जस्ट 70 डेज, सो मैं आप लोग के लिए सबसे पहला आपका ये मिसकंसेप्शन और आपका ये डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि यस, पूरा 100% चांसेस है कि आप इन 70 डेज में भी आपके एफएमसी एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। पहला चीज तो ये है, ठीक है। लेकिन आपको मैं यहां पर बोलना चाहूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि क्या आप करोगे तो आप 70 डेज में इजीली एफएमसी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, एंड क्या मिस्टेक्स अगर आप करते हो तो 70 डेज में आपका एफएमसी एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला। तो यहां पर मैं आप लोग के लिए बोलना चाहूंगा, पहला चीज, यू हैव टू प्रिपेयर योर व्हाट नोट्स, या जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो आपके प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, पीवाईटीज सेंट्रिक। पीवाईटीज सेंट्रिक प्रिपरेशन मतलब आप लोगों को प्रीवियस जो 4-5 ईयर्स के पेपर्स हैं उनके एनालिसिस के बिहाफ पर जो टॉपिक्स फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं या जो टॉपिक्स पूछे गए हैं उसके आपको क्या है, इर्द गिर्द अपनी प्रिपरेशन को रखनी है। तो आपका प्रिपरेशन अभी ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम कुछ भी रैंडम पढ़ने लग जा रहे हो, कोई मेन लेक्चर देखने लग जा रहे हो। ऐसे में रिटेंशन आपकी घटेगी और सेल्फ डाउट आएगा। तो आपको करना क्या है, पीवाईटी सेंट्रिक प्रिपरेशन। सेकंड, अगर यहां पर हम बात करें तो आप क्या करने से आप पक्का आराम से पास कर सकते हो, रीडिंग ऑप्टिमम। आपको उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम के लिए इस टाइम पर जरूरी है, ना ज्यादा ना कम। क्योंकि इससे आपका क्या होगा, रिवीजन फास्ट होगा और रिटेंशन अच्छा होगा। तीसरा चीज यहां पर बात करेंगे, योर नोट्स शुड बी कंसाइज्ड बट सफिशिएंट। आपके नोट्स छोटे होने चाहिए लेकिन उसमें वो सारी चीजें होनी चाहिए जो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपका हेल्प करे। ऐसे नहीं कि 2-4 पन्ने के नोट्स बना लिए और ऐसा लग रहा है कि मैंने कंसाइज नोट्स बना लिया लेकिन उसमें से क्वेश्चंस आपके फंस ही नहीं रहे, आप सॉल्व कर ही नहीं पा रहे, तो ऐसे नोट्स का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। फोर्थ, मेन फोकस शुड बी ऑन मल्टीपल रिविजन्स। कितना भी आप पढ़ लो, चाहे 2000 पन्ने के नोट्स पढ़ो, चाहे 200 पन्ने के नोट्स पढ़ो, चाहे 20 पन्ने के नोट्स पढ़ो, अगर आप रिवाइज उसको नहीं कर पा रहे हो तो आपका वेस्ट है प्रिपरेशन। बिकॉज एग्जाम में अंडर प्रेशर आप चीजों को जो पढ़े हो उसको रिकॉल कर पा रहे हो, तभी आप करेक्टली ऑप्शन को मार्क कर पाओगे, तभी आप एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। लेकिन अगर आपको वहां पर ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन कि इसका आंसर ए होगा या बी होगा, ये आपका रिवीजन ठीक से नहीं होगा, तो ये कंडीशन आपकी एग्जाम में हो सकती है। इस वजह से हमको कोर्स कंप्लीशन से ज्यादा कैसे मैं जल्दी से जल्दी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करके मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज कर सकूं, इस पर अपना ज्यादा टारगेट होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी इज फार 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 ग्रेटर देन हार्डवर्क। इसमें क्या है, आप रोज 5-6 घंटा पढ़ना शुरू करो, अभी 7 घंटा, फिर बढ़ाना धीरे से, फिर 8 घंटा बढ़ाना धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि मैं 2 दिन 12 घंटा 14 घंटा पढ़ लिया उसके बाद 5 दिन पढ़ाई नहीं हो रही है। सो कंसिस्टेंट आपको रहना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है। ये तब हो सकता है अगर आप मेरी बात को मान के अगले 6-7 दिन 5-6 घंटा पढ़ाई, 7 घंटा पढ़ाई कर लेते हो, वो आपका रिदम बन जाएगा। वो कंसिस्टेंसी आपको अपने गोल तक लेकर के जाएगी। Forgiving yourself for the past mistakes and ready for the dedicated preparation। अभी तक आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की है, चाहे कुछ मिस्टेक्स किया है, टाइम पास किया है, इधर घूमे उधर घूमे, ये कोचिंग के चक्कर में टाइम वेस्ट हो गया, वो कोचिंग के चक्कर में टाइम वेस्ट हो गया, ऐप से पढ़े कंप्लीट नहीं कर पाए, चलो जो हो गया उसको अब छोड़ो। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको अपने आप को माफ करना है और एक प्रॉपर पॉजिटिविटी के साथ, जो मैं स्केड्यूल आपको अभी थोड़ी देर में देने वाला हूं, यू हैव टू स्टार्ट विद दैट। अभी भी सब कुछ हो सकता है, अभी भी सब कुछ पॉसिबल है, अभी भी सब कुछ संभव है। यू कैन पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। नेक्स्ट, प्रायोरिटाइजिंग द सब्जेक्ट नॉट अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज इन द एग्जाम बट अकॉर्डिंग टू देयर इनपुट से आउटपुट का वेटेज। अब सर्जरी से 30 से 35 क्वेश्चन आ रहा है, मेडिसिन में 30 से 35 क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन क्या आप 35 में से 30 क्वेश्चन सही कर पाओगे? क्या आप मेडिसिन में 30 में से 25-27 क्वेश्चन सही कर पाओगे? कोई गारंटी नहीं है। सो दो द वेटेज इज ह्यूज, बट इनपुट ज्यादा देने के बावजूद भी इन सब्जेक्ट्स में आउटपुट कम ही रहने वाला है। इस वजह से हमको क्या करना है कि ऐसे सब्जेक्ट्स को हमको प्रायोरिटाइज और प्रायोरिटी देना है जिन सब्जेक्ट में इनपुट कम हो लेकिन आउटपुट ज्यादा हो। तो
उन सब्जेक्ट से हमारा पासिंग एंश्योर होगा। और उसके बाद फिर हमको इन सब्जेक्ट्स में जाना है, जैसे मेडिसिन, सर्जरी, जिसमें हम अगर एवरेज परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं लाइक 60%, 55%, यानी 30 में से 18-20 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं, हम बहुत आराम से 200 क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन अगर हम स्टार्ट ही सर्जरी से कर रहे हैं, मेडिसिन से कर रहे हैं, तो हम बहुत यहां पर अपने आप क्या कर रहे हैं, एक बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि अगर हम स्टार्टिंग में ही 15-20 दिन इन सब्जेक्ट्स को दे दें, उसके बाद भी ऐसा लगेगा मैंने कुछ नहीं पढ़ा, उससे बाद में क्या होगा, आपको मोरल डाउन होगा। और जो सब्जेक्ट्स में आप अच्छा कर सकते थे उन सब्जेक्ट्स को तो आप पढ़े ही नहीं, तो बाद में वो सब्जेक्ट्स भी आप नहीं पढ़ पाओगे और आपका यहीं डाउनफॉल हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द मेन थिंग्स जो अगर आप कर लो इन 70 डेज में, तो आप अपना एफएमजी एग्जाम को, मैं बोल रहा हूं 200% के साथ आप अच्छे से पास कर जाओगे और अच्छे स्कोर के साथ पास कर जाओगे। अब यहां पर मैं बोलना चाहूंगा, आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो तो आप एफएमजी एग्जाम नहीं पास कर पाओगे। पहला आपको याद रखना है, स्टिल प्रिपेयरिंग रैंडमली। आज एनआरटी पढ़ लेते हैं, कल बायोकेम पढ़ लेते हैं, परसों यूट्यूब में कोई लाइव सेशन आ रहा है कोई ऐप का, चलो वो देख लेते हैं। ऐसा कर रहे हो तो प्लीज ऐसा मत करो। आप ऐसे करते रह जाओगे, एग्जाम आ जाएगा, ढंग से एक सब्जेक्ट भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू द पीवाईटीज। सोच रहे हो यार पीवाईटीज पीवाईटीज सब बोल रहे हैं, पीवाईटीज करके क्या होगा, ये तो इतना सा है। नहीं, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स बहुत अपने आप में बहुत ज्यादा है, उसको अगर आप कर लोगे तो आपको बाद में समझ में आएगा कि भाई मेरे को समझ में आ रहा है कि पेपर तो यही है, क्वेश्चन तो यही है, बस थोड़ा सा मैं कंसेप्ट उन पर क्लियर कर लूं, आप उसका ट्विस्ट क्वेश्चन को भी इजीली टेकल कर पाओगे। लेकिन अगर इस टाइम पे सब कुछ पढ़ने जाओगे, मेन लेक्चर इधर से उधर से, तो बहुत ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ओनली वॉचिंग द लेक्चर्स विदाउट द एक्टिव रिकॉल। हमको क्या लगता है, हम कभी लेक्चर देखते हैं ऐप में तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन लेक्चर देखना और उसको रिवाइज करना में बहुत फर्क होता है। लेक्चर देखना इज नॉट स्टडी, ये आप पैसिव रीडिंग कर रहे हो, सिर्फ पैसिव लर्निंग कर रहे हो। जब तक उसको रिवाइज नहीं करोगे, मेहनत नहीं लगाओगे, एक्टिव उसको रिकॉल नहीं करोगे, एफर्ट्स नहीं डालोगे, तो आपका क्या होगा कि उसका कोई मतलब नहीं है। तो बस लेक्चर मत देखते रहो दिन भर, टाइम पास मत करो। दिस इज नॉट लाइक अ मूवी कि आप देखे और आपको चीजें स्टोरी याद हो जाएगी। जब तक रिवाइज नहीं करोगे नहीं याद होगा। जस्ट गिविंग रैंडम जीटीज फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन। आज मन नहीं कर रहा, बैड में लेटे लेटे चलो जीटी दे दो, मेरा 120 आ गया, मेरा 135 आ गया, मन में अपने आप को तसल्ली दे देते हैं, यार मैं तो अभी ढंग से नहीं पढ़ा हूं, स्टिल 2 months लेफ्ट ब्रो, आई एम गेटिंग 130 मार्क्स, इजीली मैं 150 क्रॉस कर लूंगा। ऐसे तुक्का मार के जीटी दे करके, रैंडम जीटी देने से कुछ नहीं होने वाला। सीडो कॉन्फिडेंस सिर्फ आपको मिलेगा यहां से। नेक्स्ट, ट्राइंग टू कवर अ सब्जेक्ट परफेक्टली। नहीं यार मेरे को पैथो पढ़ना है, पूरा मेन लेक्चर देखूंगा, फिर पूरा ईयर वाइज पीवाईक्यूज करूंगा, फिर पूरा उसको तब जाके नोट्स को रिवाइज करना चालू करूंगा, पूरा परफेक्टली एक सब्जेक्ट को खत्म होगा। नथिंग इज परफेक्ट। पहला चीज समझो, परफेक्शन से एग्जाम क्लियर नहीं होता, एग्जाम क्लियर होता है रिटेंशन से। जितना फास्ट करोगे, जितना अच्छे से उसको रिवाइज करोगे, तो जितना फटाफट रिवीजन करोगे उतना रिटेंशन अच्छा होगा और पास होने का आपका चांसेस ज्यादा है। अब ये चीजों को आप करोगे तो नहीं पास हो पाओगे, इन चीजों को करते हो आप तो डेफिनेटली पास होगे। ये तो बात हो गई कि आप क्या करने से पास हो सकते हो। नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, यहां पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है प्रिपरेशन, कुछ कारण से, फैमिली इशू या कुछ भी हो। किसी का 5 से 6 सब्जेक्ट हो गया, किसी का 10 से 12 सब्जेक्ट हो गया, किसी का फर्स्ट रीडिंग हो चुका है। सभी के लिए मैं यहाँ पर प्लान बताने वाला हूं जो सभी के लिए यहाँ पर हेल्पफुल होने वाला है। अगर ये सारे स्टूडेंट्स की मैं बात करूं, अभी एग्जाम को हम देखें तो 70 डेज बचा हुआ है। चाहे आपने अभी स्टार्ट नहीं किया है, चाहे आपका फर्स्ट रीडिंग हो चुका है, आपको जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है वो नेक्स्ट 35 डेज में अपना फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करेंगे। जिनका फर्स्ट रीडिंग हो चुका है वो नेक्स्ट 35 डेज में अपना फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करेंगे। क्योंकि फर्स्ट रीडिंग एंड फर्स्ट रिवीजन बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहां पर हमको टाइम देना है एक सब्जेक्ट को ताकि हमारे कंसेप्ट यहां पर स्ट्रांग हो। तो यहां पर अगर हम देखें तो फर्स्ट रीडिंग में अगर हम बात करें तो आपको 22 अप्रैल से स्टार्ट करके 26 मई तक आपको यहां पर क्या करना है, फर्स्ट रीडिंग अपना कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट रिवीजन कब करेंगे हम,
मई 27 से लेकर के यहाँ पर 28 जून तक हमारा क्या होगा, सेकेंड फर्स्ट रिवीजन यहाँ पर होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट 7 डेज में क्या करने वाले हैं, जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे होंगे या सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे उसको हम क्या करेंगे, मिनिमाइज कर देंगे। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या पीवाईटीज टॉपिक्स को एक्सट्रैक्ट करके उसको हम क्या करेंगे, कंसाइज नोट्स के फॉर्म में यहाँ पर अगले 7 दिनों में रिवाइज करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो आपको बोलना चाहूंगा कि अर्जुनास ब्रह्मास्त्र सेशन करके हम लोग करवाते हैं, जिसमें 7 से 8 दिनों में पूरे 19 सब्जेक्ट्स को 20 से 25 घंटे में कंसाइज करके उसके नोट्स और लेक्चर आपको मिल जाता है। उससे आप अपना सेकंड रिवीजन कर सकते हो। देन उसके बाद हम लोग आपको एक लास्ट मिनट रिवीजन का मॉड्यूल देते हैं, जिसमें पूरे 19 सब्जेक्ट महज 20-25 पन्ने में कंसोलिडेट होता है, कंसाइज होता है, जिसको आप अपना थर्ड रिवीजन में रिवाइज कर सकते हो एक टूल के फॉर्म में। तो इस तरह से आप अभी भी 4 रिवीजन कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे से स्पेस्ड रिवीजन। आप ऐसा मत सोचो कि हम लोग लेट हो चुके हैं, आप पास नहीं हो सकते। मैं आपको दिखा दिया कि आप कर सकते हो। 22 तारीख से मैं आपका शेड्यूल आपको दे रहा हूं। आप परसों से अगर स्टार्ट करते हो तो इजीली आपके पास इतना टाइम है कि आप 4 बार पूरे सिलेबस को गो थ्रू कर सकते। अब यहां पर मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि हम लोग भी आपको, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि आप ऐसा बोलेंगे आप लोग कि सर 35 डेज में कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, सर 25 डेज में कैसे रिवाइज करना है, सर वो 7 दिन में मैं तो समझ नहीं आ रहा नोट्स में क्या रखूं क्या ना रखूं, 3 दिन में कैसे रिवाइज करूं। अगर आप खुद उसको प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो कि ये सब चीज मैं कैसे मैनेज करूं, मुझे कोई कंसाइज नोट्स मटेरियल या गाइडेंस चाहिए, नहीं तो मैं ये सारा चीज को नहीं टेकल कर पाऊंगा, एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा, उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि अर्जुनास रिवीजन बैच, मैंने बोला था यूट्यूब में एक वीडियो डाली थी, अर्जुना बैच हम लोगों ने फैब में स्टार्ट किया था, फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अर्जुनास रिवीजन बैच क्या है, एक प्रॉपर डिटेल्ड यहाँ पर क्या होने वाला है कि एक ऐसा बैच होने वाला है जिसमें एक बच्चा ने अभी तक कुछ नहीं भी पढ़ा है, तो हमारा प्लानिंग ये होने वाला है कि अगले 70 डेज में उसको वो सारा चीज पढ़ा दिया जाए एग्जाम में, जो इनफ हो उसको एग्जाम में पास कराने के लिए, विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक्स। तो हमारा मेन, अब इस अर्जुना बैच में हम लोगों का मेन एम क्या है कि शॉर्ट आपको ड्यूरेशन वाले लेक्चर दिए जाए, ऐसे लंबे लंबे लेक्चर नहीं, क्योंकि अभी कम टाइम में हमको ज्यादा चीजें कवर करनी है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन लेक्चर्स दिए जाए विद प्रॉपर डिटेल्ड एक्सप्लेन। आपको नोट्स बनाना नहीं है, लिखना नहीं है, टाइम वेस्ट करना नहीं है। तो जो लेक्चर आप देखोगे हमारे, उसी के सीक्वेंस में आपके नोट्स होंगे, डिजिटल नोट्स विद ऑल इमेजेस एंड ऑल, आपको उसी को देखना है ताकि फटाफट आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते जाएंगे। नेक्स्ट, all PYTs along with peripheral concept should be covered। आपको PYTs जो मैं बोल रहा हूं कि ये आपका मेन यहाँ पर वेपन है फॉर एग्जाम। आपको अभी क्या होगा, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे कि PYTs वो क्या करेंगे, आप खुद सोचो। फॉर एग्जाम्पल OBGY का आपने PYQs लगाना स्टार्ट किया, अगले 5 साल का पेपर मतलब 10 पेपर हो गया, एक पेपर में 30 क्वेश्चन आते हैं PYQs में OBGY के, तो आपका क्या हो गया, नियरली क्या हो गया, 300-400 क्वेश्चन हो गया, सिर्फ FMG का बोल रहा हूं, और नीट PG का अलग। तो अगर आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे और सॉल्व करने के बाद फिर उसके पेरिफेरल कंसेप्ट्स की, हो सकता है ये एग्जैक्ट क्वेश्चन ना करके उसके वही टॉपिक थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको डिटेल में वो टॉपिक पढ़ना है। तो ये सब करोगे तो थोड़ा सा आपको टाइम खुद से करने से बहुत टाइम लगेगा। तो हमने क्या किया है कि आपके PYQs एंड PYTs बेस्ड यहाँ पर आपका मटेरियल रेडी कर दिया है, जिससे आपके क्या होंगे, पेरिफेरल जितने भी कंसेप्ट है PYTs के, वो सारे भी आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें तो मेन टारगेट इज मल्टीपल रिवीजन एंड मैक्सिमम रिटेंशन। जो हमारा मेन यहाँ पर मोटो होता है, जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो, परफेक्शन के साथ कंप्लीट हो, ताकि आपको रिवीजन में प्रॉपर टाइम हो। मैं आपको बोल रहा हूं मिनिमम 4 रिवीजन के साथ आपको हम एग्जाम में भेजने वाला है। डेली बेसिस टॉपिक बेस्ड आपका क्या होगा, टॉपिक बेस्ड और PYQ बेस्ड यहाँ पे क्विज होगा रात को 9:30 बजे के आसपास। तो आप दिन भर में जो पढ़ोगे रात में उसको आपको प्रैक्टिस भी करना है। नेक्स्ट, अब यहां पर नेक्स्ट देखें तो आपको यहां पर किसका एक्सेस मिलता है, एक्सेस आपको मिलेगा अर्जुनास ब्रह्मास्त्र सेशन का भी, और साथ में LMR मॉड्यूल का भी। आपको लास्ट में 7 दिनों में क्या पढ़ना है वो हम आपको देंगे, 25 आवर्स का लेक्चर्स, जो आपको 2-2 घंटा देख करके पूरे 19 सब्जेक्ट उसमें कवर हो जाएंगे। लास्ट 3 डेज में आपको क्या पढ़ना है, हमारा LMR मॉड्यूल, जिसमें 20-25 पन्ने में पूरे 19 सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए गए होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बोलना चाहूंगा कि अभी भी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। अगर आपका स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग सही है,
तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो कुछ प्लान और आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इतना आपको स्ट्रेटेजी बनाने का आपको इतना मतलब ऐसा लग रहा है कि ये फेल हो सकता है, तो डेफिनेटली आप अर्जुना बैच ज्वाइन कर सकते हो। रिवीजन बैच 22 से ही स्टार्ट होने वाला है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों के जैसे ऐसे ही बहुत से स्टूडेंट्स जो कि अपने प्रिपरेशन के दौरान स्ट्रगल कर रहे थे, उन सभी स्टूडेंट ने भी अभी तक इस बैच के थ्रू अपना प्रिपरेशन करके 200 प्लस, नियरली 220 स्टूडेंट्स यहाँ से सक्सेसफुली अपना एफएमजी एग्जाम क्रैक करके आगे अपने लाइफ में प्रोसीड कर चुके हैं। आप लोग के लिए भी मैं बोलना चाहूंगा कि अभी भी आपके पास टाइम है। प्लीज डू नॉट ओवर थिंक, प्लीज डू नॉट स्पॉइल योर प्रिपरेशन, स्टार्ट अर्ली सो दैट आपको इस तरीके से प्रॉपर टाइम मिलेगा अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप लोगों के लिए मैंने बता दिया है कि दिस विल बी द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, कि आपको चीजें, लेक्चर्स, नोट्स, क्यू बैंक, गाइडेंस, एलएमआर, ब्रह्मास्त्र सेशन टिल द लास्ट डे ऑफ द एग्जाम, कल परसों से क्या करना है सारा चीज स्टेप बाय स्टेप आपको मिलेगा और आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है। यू ऑल विल श्योरली पास, नेवर गिव अप, स्टिल you can pass the exam. 70 days are the most crucial days in the last phase of your preparation. और अगर आपने अभी तक ढंग से प्रिपरेशन नहीं भी स्टार्ट किया है, तो भी अगर आप ढंग से स्टार्ट करते हो 70 दिन में निकाल लोगे यार एफएमजी। बिलीव रखो अपने ऊपर, नेवर गिव अप, डोंट क्विट। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू।